दोस्तों आज है संडे और हम आपके सामने लेकर आए हैं एक इंटरेस्टिंग पजल। यह पजल बहुत ही मजेदार है और साथ में घुमावदार भी है। इस पजल को सुनकर समझकर आपका दिमाग नट बोल्ट जैसा घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस पजल को सही ढंग से आप समझिए, उसके बाद में सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास 4 बोटल्स हैं। तो यहां पर बोटल्स का नंबरिंग कर देता हूं। ये है फर्स्ट बोतल, ये है सेकंड बोतल, और ये थर्ड बोतल, और ये है फोर्थ बोतल। और चारों बोटल्स में मिल्क है। क्या है? मिल्क है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, एक समस्या है कि किसी एक बोतल में जहर मिला हुआ है। मतलब एक बोतल समझिए कि पॉइजनस है। ठीक है, अब हमें पहचानना है कि यहां पर कौन सा बोतल में जहर मिला हुआ है। लेकिन फिर यहां पर कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आपको टेस्ट करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, आप किसी एक बोतल के सैंपल को इस चूहे को क्या कीजिए, दीजिए। अब जब चूहा को दीजिएगा, मतलब कि पिलाइएगा, तब होगा क्या कि 10 घंटा बाद ही 10 घंटा बाद ही उसका इफेक्ट दिखेगा। मतलब जहर का इफेक्ट जो है 10 घंटा में ही दिखेगा, उसके पहले एकदम दिख ही नहीं सकता है। क्लियर? और 10 घंटा में एग्जैक्टली दिख ही जाएगा। मान के चलिए कि इस बोतल में जहर है, अगर इसको हम पिला देते हैं चूहा को, तब क्या होगा? 10 घंटा जैसे ही होगा ये चूहा में उसका प्रभाव दिख जाएगा और फिर वो चूहा मर जाएगा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा कंडीशन है कि आपके पास मात्र 24 आवर्स है, मतलब कि एक दिन केवल है। ठीक है, अब आपको पहचानना है कि कौन से बोतल में यहां पर जहर मिला हुआ है। चूहा के साथ टेस्ट करना है और पहचानना है। हमारा दिमाग तुरंत इस तरह से काम करता है। क्या काम करता है भाई? चलिए मान के चलिए पहला बोतल का जो सैंपल है चूहा को हम दिए। ठीक है, और ध्यान ये रखना है कि जो भी आप कर रहे हैं, मतलब कि आपको एकदम एग्जैक्टली बता देना है कि इसी बोतल में जहर है। ऐसा नहीं कि हाँ इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, ऐसा वाला नहीं, एग्जैक्टली बताना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मान के चलिए हम पहला बोतल लिए और इस बोतल में जो सैंपल है इस रैट को दे दिए, मतलब चूहा को दे दिए। अब यहां पर जैसे ही 10 घंटा होगा, कितना घंटा? 10 घंटा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इस बोतल में जहर है अथवा नहीं है। अगर जहर रहेगा तो ये चूहा मर जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो चूहा नहीं मरेगा। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि नहीं मरा, चूहा नहीं मरा, तो फिर क्या करेंगे? हम दूसरा बोतल लेंगे। अब दूसरा बोतल लेंगे और इसका जो सैंपल है उसको देंगे। उसके बाद में इसमें भी क्या होगा? 10 घंटा रिजल्ट आने में लग जाएगा। इसमें भी 10 घंटा लग गया, तो 10 घंटा 10 घंटा 20 घंटा तो मेरे पास खत्म हो गया। बस गया कितना? 4 घंटा, क्योंकि मेरे पास टोटल 24 घंटा ही है। ठीक है, अब यहां पर 2 बोतल को हम टेस्ट किए, अब दोनों बोतल नेगेटिव आ गया, मतलब दोनों में जहर नहीं है। तो या तो इसमें हो सकता है या तो इसमें हो सकता है। लेकिन समस्या यह कि हमारे पास केवल 4 घंटा ही समय है। अब 4 घंटा में तो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि किस बोतल में जहर है, इसमें है किसमें है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, अब इस कंफ्यूजन को आप दूर कैसे करेंगे, यही आपको सोचना है। ठीक है, सोचिए। 24 घंटा के भीतर आपको एकदम एग्जैक्टली बता देना है कि किस बोतल में जहर है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप पहला बोतल लिए और उस चूहा को उस सैंपल दिए और चूहा जो है 10 घंटा में मर गया, तो पहला बोतल आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 बोतल को हम यूज करने के बावजूद भी पता नहीं कर पाए कि कौन सा बोतल में जहर है कि नहीं। हालांकि अगर हम 3 बोतल को अगर टेस्ट कर लेते हैं, अगर तीनों नेगेटिव दे देता है, तो चौथा बोतल में तो कंफर्म हो जाएंगे कि चौथा ही बोतल में क्या है? जहर मिला हुआ है, पॉइजनस है। ठीक है, चलिए यही बात है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अब चलिए इसका आंसर हम बताते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। देखिए मेरे पास 24 आवर्स है। चलिए यहां पर इनिशियल पॉइंट है टाइम का, और यहां पर मान के चलिए कि फाइनल पॉइंट है। ये क्या है? फाइनल पॉइंट। यहाँ 0 आवर और यहाँ क्या हो गया? 24 आवर। समझिएगा थोड़ा गौर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए कि जो पहला बोतल में सैंपल था उसी सैंपल को हम इस चूहे को दिए। अब क्या होगा? यहां से टाइम स्टार्ट हो जाएगा शुरू से ही, है कि नहीं? और कहां तक जाएगा? 10 घंटा तक गया। कहां तक? 10 घंटा। 10 घंटा समझिए कि यहां तक आ गया।
10 आवर। अब 10 आवर जैसे ही हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि इस बोतल में जहर था या नहीं था। अगर चूहा मर गया 10 घंटा में तो सोचेंगे जहर है, नहीं मरा तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 घंटा बाद फिर हम दूसरा बोतल को उठाएंगे और उसका सैंपल दे देंगे 1 घंटा बाद, या फिर 2 घंटा बाद भी दे सकते हैं तो भी हो जाएगा मामला सॉल्व। लेकिन चलिए 1 घंटा बाद ही हम दे देते हैं। अगर 1 घंटा बाद देंगे तो यहां पर आ जाएगा, यानी समय यहां आ गया, फिर मतलब कि यहां तक जब समय कहां जाएगा, लगभग 11 घंटा में जाएगा, तो 11 घंटा में हमको पता चलेगा कि वो चूहा मरा है अथवा नहीं। तो यहां से यहां तक भी 10 घंटा ही है। देखिए अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट मतलब यहां से लेकर के 10 घंटा तक अगर चूहा कुछ नहीं हुआ है, इसका मतलब इसमें जहर नहीं है। फिर क्या करेंगे, 1 घंटा के बाद जो हम सैंपल उसी चूहा को दिए हैं, अगर 10 घंटा में मर जाता है तो ठीक, अगर नहीं मरा तो समझिए कि इस बोतल में भी जहर नहीं है। फिर क्या करेंगे, 1 घंटा बाद फिर जो तीसरा बोतल का सैंपल है उसको भी दे देंगे, तो इसका असर जो है हमको 12वां घंटा में मिलेगा। कब मिलेगा, 12वां घंटा में मिलेगा। यहां पर भी 10 आवर का ही डिफरेंस है, ठीक है, समझ में आ रही बात। एग्जैक्टली 10 आवर में ही चूहा मरता है, हम आपको पहले बता चुके हैं। तो देखिए यहां पर 3 बोतल जो है हम टेस्ट कर चुके हैं। मान के चलिए कि तीनों बोतल में जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया, यानी चूहा नहीं मरा। इसका मतलब कि 100% है कि चौथा बोतल जो होगा इसी में क्या होगा, जहर मिला हुआ होगा। ये तो कंफर्म हो गए, है कि नहीं। 24 घंटा भी नहीं लगा, हम लोग 12 घंटे के भीतर, 12 घंटा के भीतर कंफर्म हो गए। या फिर यहां पर जो हम 1 घंटा का डिफरेंस लेकर के हम अलग बोतल का सैंपल इस चूहे को दे रहे थे, वो ना दे करके हम 2 घंटा का डिफरेंस लेंगे तो भी हो जाएगा काम। 3 घंटा का लेंगे तो 3 तिया 9, वो भी हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रही मेरी बात, एकदम आ रही होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई पहला बोतल लिए उसी में जहर आ गया तो हो गया, 24 घंटा के अंदर तो हो गया, हम पता कर लिए किसी बोतल में जहर है कि नहीं। ये हो सकता है कि दूसरा ही बोतल में आ जाए, दूसरे ही बोतल यानी 10-20 घंटा हो जाएगा। लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए 100% रिजल्ट हमको देना है कि इसमें है तो है, इसीलिए हमें इस प्रक्रिया को बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। हम 12 घंटा के भीतर पता कर दिए कि कौन से बोतल में जहर है, पता कर दिया। अब यहां पर यह नहीं समझना है कि चौथे बोतल में जहर है, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, हम इधर से भी सैंपल यहाँ पर उसको देना प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर बीच से भी देना प्रारंभ कर सकते हैं। साइड में रखते जाएंगे बोतल को दे करके, है कि नहीं। 1 घंटा के डिफरेंस में, 2 घंटा के डिफरेंस में, 1 घंटा के डिफरेंस में देंगे तो अगर पहला बोतल में जहर नहीं तो दूसरा वाला फिर वहां पर रिएक्शन करेगा 10वां घंटा में। फिर मान के चलिए एक और दे दिए हैं 1 घंटा के डिफरेंस में, वो आगे में रिएक्शन करेगा, है कि नहीं। तो बातें समझ में आ गई, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखिए, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये पजल आपको बहुत ही मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।